तो गाइस मैं ऊपर के वैसे ही न्यू वीडियो जिसमें आज हम खेलेंगे पोकेमॉन फायर रेड एपिसोड 8। सो लेट्स बिगिन द वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो आज हम हराने वाले हैं जियोवानी को। सो उसके लिए हमें पता चल गया है कि हमें यहाँ से कहाँ जाना है। सो हम यहाँ से जाते हैं। सो यहाँ हमें कार्ड की का यूज़ करना है और उसके बाद हमें यहाँ से जाना है। सो यहाँ पर हमें ब्लू मिल गया। अब हम यहाँ से बैटल करेंगे और फिर उसके बाद हम जा पाएंगे अपने लक्ष्य की ओर। तो इसके बाद एक पिजियोट, एक वाटरटल जैसे ट्रेनर के पोकेमॉन। सो आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं, आज इसे हर बार की तरह इसकी बेइज्जती कर कर इसे निकाल देंगे। सो हम करेंगे इसके सामने यूज़ अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन पिजियोटो का यूज़, वो मेरा मतलब पिजियोट का यूज़, क्योंकि इसने अभी हमने पिजियोट का यूज़ किया था। सो अब हम इसे हराएंगे इसी पोकेमॉन के साथ। सो हमने इसके सामने किया टैकल अटैक, डैमेज बहुत गया है, क्रिटिकल हिट लगी थी शायद, और इसने हमारे पोकेमॉन पे किया फेदर डांस जिसका अटैक है कम हो गया। सो अच्छा हुआ। अब हम फ्लाई मूव करेंगे, इसे पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ पर हैं। सो इसने विंग अटैक किया, लगा नहीं, और अब हम फ्लाई अटैक से इसे ख़त्म कर देंगे। सो इसने विंग अटैक किया फिर से, अब हम करेंगे फिर से विंग अटैक का जवाब देंगे। सो ये हर बार की तरह वही अटैक कर रहा है जो इसने किया था, पर इस बार फिर से मिस हो गया। अब यह हार जाएगा हमसे एक ही अटैक में, क्रिटिकल हिट जो लगी थी। सो अब हमारा चार्जर्ड भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है और ग्राउलेट आया इसका जो हमारे आर्कनाइन के सामने लड़ेगा। हम उन्हीं पोकेमॉन को इसके सामने यूज़ करेंगे जो इसके सामने मुकाबला वो इसके जैसे दिखते होंगे। जैसे हमारे पास तीन ही पोकेमॉन ऐसे हैं जो इसकी पोकेमॉन से सिमिलर हैं। उनमें से एक पोकेमॉन हमने रिलीज़ कर दिया है जो है हमारा बटरफ्री। तो हम करेंगे फ्लेम व्हील अटैक इसे ख़त्म करने के लिए। सो ग्राउलेट अब थोड़ा ही सा बचा हुआ है और ये हार जाएगा हमसे। इसने टेक डाउन अटैक किया पर हमारे पास से ज़्यादा तो इसे ही लग गया। अब हम फिर से फ्लेम व्हील अटैक करेंगे और इसे लग जाएगा और ये हमसे हार गया और ग्राउलेट भी हार गया। अब आएगा इसका शायद से ब्लास्टोइस। सो अब हम ब्लास्टोइस को हराने के लिए अपना पोकेमॉन यूज़ करेंगे जो है निडोकिंग, क्योंकि ये इससे डिसएडवांटेज पोकेमॉन है। सो इसे दिखाएंगे कि डिसएडवांटेज भी कुछ ज़्यादा पोकेमॉन्स पर नहीं होता है। सो अब हम इस पर करेंगे शॉक वेव अटैक। शॉक वेव से इसका पोकेमॉन प्रोटेक्ट कर लिया इसने अपने आप को। सो अब हम करेंगे शॉक वेव अटैक। सो शॉक वेव से इस पोकेमॉन को ज़्यादा डैमेज पड़ेगा क्योंकि हमने इसके टाइप एडवांटेज पर दिया था। सो इसने किया वाटर गन अटैक। हमारे पोकेमॉन पर डिसएडवांटेज है, इसने अपने एडवांटेज की ही वजह से ये अटैक किया है। सो ये शॉक वेव अटैक फिर से हुआ। सो अब हम करेंगे शॉक वेव। अब ये शॉक वेव हम फिर से कर रहे हैं। अब एक और शॉक वेव से काम ख़त्म हो जाएगा, पर इसने अपना निडोकिंग को हराने वाला है। बस एक आखिरी अटैक करने वाले हम। सो अब हमारा चार्जर्ड आ गया है जो उससे बदला लेगा अपने पिछले जन्म का जो इसने उसकी बेइज्जती की थी मुँह पर। और ये वाटर गन है और वाटर गन की वजह से हमारा चार्जर्ड हार गया पहली बार ब्लास्टोइस से। सो अब हम छोड़ेंगे नहीं इसे, इसने हमारे पोकेमॉन की बेइज्जती की है। तो अब हम ब्लास्टोइस पे साइज़मिक टॉस अटैक करेंगे जो हमने जोटो लीग में भी करवाया था अपने ब्लास्टोइस के ऊपर, क्योंकि हर बार हमें पता है पोकेमॉन्स पर ये सुपर इफेक्टिव अटैक्स होते हैं। सो ये हमारे चार्जर्ड का सिग्नेचर मूव लगता है मुझे, पर यह है नहीं। सो ये ब्लास्टोइस हार गया इससे और ये हमारा एग्जीक्यूट आ गया और
अब ये करेगा साइज़मिक टॉस, और साइज़मिक टॉस करने के बाद अब हम करेंगे अपने पोकेमॉन को एक और बार अटैक करवाना है हमें बस, और फिर ये प्राइमेप एग्जीक्यूट करा देगा। वैसे हमारे पास एक एग्जीक्यूट भी था, वो हमने सफारी जोन में पकड़ा था, पर हमने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो हमारा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है ही नहीं। सो इसलिए हमने उस पर बिल्कुल ध्यान देते हुए उसे इग्नोर मार दिया। सो अब हम करेंगे फिर से साइज़मिक टॉस। सो साइज़मिक टॉस करने के बाद अब एग्जीक्यूट ने हरा दिया। अब प्राइमेप हमारे 3 पोकेमॉन को हरा के गैरी का 3 पोकेमॉन हारे हैं, मतलब 4 पोकेमॉन हारे हैं, क्योंकि हमारा ये चौथा पोकेमॉन है जिसे हम हराने वाले हैं। अब गैरी का आखिरी और 5 पोकेमॉन है। सो हम इसको करेंगे बाइट अटैक, क्योंकि एलाकाज़ाम को इसी से डिसएडवांटेज होता है। एलाकाज़ाम फ्लिंच हो गया और अब ये हार गया एलाकाज़ाम, और हमारा आर्कनाइन जीत गया। और आर्कनाइन जीतने के बाद अपने पोकेमॉन से साथ हमसे सॉरी बोलने लगा। ऐसा हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अभी भी घमंडी है, इसे हम लीग हराने के बाद इसका घमंड तोड़ेंगे। सो ये अभी जा रहा है। सो अब हम जा रहे हैं अपने दुश्मनों को हराने के लिए। यहाँ पे एक ट्रेनर है, मतलब एक ग्रंट है जिसे हम बैटल करने जा रहे हैं। अब इसे भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमने अपने राइवल को नहीं बेइज्जत करके भगाया है, तो इससे हम कौन सा इज्जत देंगे। सो ये क्यूबॉन, और हमारे पास है हमारा पिजियॉट, और पिजियॉट करेगा फ्लाई अटैक। फ्लाई अटैक के बाद फोकस एनर्जी किया हमारे क्यूबॉन ने। अब हम फिर से करेंगे अपना फ्लाई अटैक। सो क्यूबॉन हारने वाला है और हार गया। अब उसका दूसरा पोकेमॉन है ड्राउजी, क्योंकि ड्राउजी इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं होते हैं। सो अब ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा, और ड्राउजी को हमने एक उड़ती हुई चिड़िया की वजह से ख़त्म करने की कोशिश की, पर ये मेडिटेट अटैक करने लगा, जिससे इसका अटैक बढ़ गया, वो डिफेंस। सो ये बचने वाला था पर बचा नहीं, क्योंकि इसका अटैक ही बढ़ा था, डिफेंस नहीं। अगर ये डिफेंस बढ़ाने वाला अटैक करता तो फिर ये बच सकता था। सो इसने किया मैरोवैक का यूज़। अब हम अपना फ्लू अटैक करेंगे, जो आपको भी पता है कितना काम आता है हमारे लिए। सो ये मैरोवैक हारने वाला हमसे, क्योंकि ये ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है, पर ये थोड़ा सा बच गया है क्योंकि रेज अटैक है। ये नॉर्मल टाइप अटैक है, रेज अटैक, फिर भी इसमें से पता नहीं क्यों आग निकलती है। अगर ड्रैगन रेज होता है सो नीली आग निकलती है, पता नहीं ये कैसे होता है। सो अब हम करेंगे अपना फिर से फ्लाई, और फ्लाई मूव से हम अपने पोकेमॉन को जिताएंगे। सो हमारा पोकेमॉन अब इसे ख़त्म कर देगा एक ही अटैक में। सो ये पिजियॉट। सो गाइस, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत दिनों से सिर्फ फायर रेड के एपिसोड डाला हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हम पहले फायर रेड की पूरी जर्नी को ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद एमराल्ड को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हार्ट गोल्ड को ख़त्म करेंगे, और उसके बाद लास्ट फायर रेड, और फिर उसके बाद प्लेटिनम जैसे गेम्स को खेलेंगे। सो अगर आपको समझ में आया नहीं आया सो देख लेना वीडियो को पॉज करके, वापस से उसी को सुन लेना मेरी बात को जो मैंने आपसे कहा है। सो इसका पहला पोकेमॉन है निडोरिनो, और हमारा पोकेमॉन है पिजियॉट। तो हम करेंगे फ्लाई अटैक।
और ये हमने किया इस पर फ्लाई अटैक से इसे डैमेज नहीं पड़ा इतना जितना इसने हमें और अटैक से दिया। सो अब हम पिजियोट को ख़त्म करवाएंगे। सो अब ये हार गया। अब हम देखते हैं कि इसका अगला पोकेमॉन कौन सा है। सो इसका अगला पोकेमॉन है मेरे हिसाब से केंगसखान। सो केंगसखान ने रायहोन का यूज़ किया है इस बार। सो हम यूज़ करेंगे आर्कनाइन का। आखिरकार हमारे पोकेमॉन की भी इज्जत है। सो हम लीग में अपना हिसाब पूरा करेंगे गैरी से। अभी हम इससे अपना बदला लेते हैं। सो रायहोन पर हम करेंगे फ्लेम व्हील अटैक क्योंकि स्टील टाइप पोकेमॉन है। सो वीक पड़ गया हमारे सामने और एक क्रिटिकल हिट भी लगी इसे। सो अब ये थोड़ा सा और हार जाए फिर यह हारने वाला पोकेमॉन बन जाएगा क्योंकि ये हमसे 2 बार हार चुका है, वो भी इसी फायर टाइप पोकेमॉन से। सो अब रायहोन हार गया। अब आएगा राइडॉन जो हमारा डॉन पोकेमॉन है। पर यहाँ पर तो केंगसखान आ गया जो इसका एस पोकेमॉन है। देखते हैं इसका केंगसखान का क्या हुआ। सो ये 35 लेवल का पोकेमॉन हमारा क्या कर लेगा, ऐसा मैंने सोचा था। सो इसने किया अपना मेगा पंच अटैक। इसके बेबी को अपना बचाने के लिए इसने अपने ऊपर अटैक किया। अब हम स्ट्रेंथ अटैक करेंगे जिससे ये नहीं बचेगा, पर ये बच गया थोड़ा सा, पर कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर भी अटैक करते रहेंगे क्योंकि हम किसी से कम नहीं, सबसे ज़्यादा दम है हमें और एकता में दम है, इसलिए हमने एकता वाले पोकेमॉन्स को हरा दिया। अब हमारे सामने राइडॉन आएगा मेरे हिसाब से, पर यहाँ तो नीडोक्वीन आ गई। कोई दिक्कत नहीं है, नीडोक्वीन भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी इस बार क्योंकि अब हम स्ट्रेंथ मूव का यूज़ करेंगे। ये हमारे आर्कनाइन ने जियोवानी के 2 पोकेमॉन हरा दिए और इसने सिर्फ हमारा एक ही पोकेमॉन हरा पाया जो पिजियोट था, वो भी पूरे तरीके से हारा नहीं था। सब हमारा आर्कनाइन हार गया आखिरकार। अब हम अपने पिजियोटो को यूज़ करने वाले थे पर अब नहीं करेंगे। अब हम अपना गीगा ड्रेन वाला करेंगे जो है हमारा वाइल्ड ब्लूम। और वाइल्ड ब्लूम अब अटैक करने के बाद इसे ख़त्म कर देगा बिल्कुल ही। और गीगा ड्रेन से इसकी पावर हमने खींच ली। सो ये एक अजीब फैक्ट है कि ये दोनों एक दूसरे के मेल और फीमेल है पर ये साथ में ब्रीड नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों, पर कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस गेम खेलना है। सो ये अब हम फिर से इसे अटैक करवाएंगे जो है गीगा ड्रेन अटैक। सो अब तो हमें अपनी पावर भी वापस मिल जाएगी क्योंकि इसने हमें डैमेज दे दिया है। सो यह अब हार गया, तो जियोवानी हमसे हार गया है। अब हमारे पास एक ईविल ऑर्गेनाइजेशन को हरा दिया है हमने। सो ये ट्रेनर है जो हमें म्यूटू कैच करने की मदद देगा क्योंकि इसके पास है एक ऐसा बॉल जिससे हम म्यूटू का कैच कर सकते हैं। सो अभी हम चैम्पियन बनने के बाद जाएंगे म्यूटू को कैच करने और लेजेंडरी बर्ड्स को तो अभी हम कैच कर सकते हैं, बस कैच करने जा नहीं रहे क्योंकि मुझे पता है सारी लेजेंडरी बर्ड्स कहाँ कहाँ मिलती हैं। सो उसके लिए अभी हम उसे छोड़िए, अभी हम जा रहे हैं अपने। सो हम ये पहुंच गए और ये हम सिल्फ कॉर्पोरेशन को हरा के अब हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हम जिम लीडर्स के ग्रंट को नहीं बैटल करते। सो अभी हम सीधे सबरीना के पास, सो अब हम इससे बैटल करेंगे। सो इसका पोकेमॉन देखते हैं, इसके पास शायद से साइकिक टाइप पोकेमॉन होंगे जो हमें हराने के लिए अपने साइकिक पोकेमॉन एबिलिटी यूज़ करेंगे। सो देखते हैं सबरीना के पास कौन सा पोकेमॉन है। सबरीना के पास एक कडाब्रा, हमारे पास एक चारजार्ड 45 लेवल का पोकेमॉन है। इससे हराने के लिए सही पोकेमॉन है और हमने किया फ्लेम थ्रोअर अटैक। इसका कडाब्रा हारने वाला है और हमारा पोकेमॉन अब बस थोड़ा सा ही रह गया है और इसके मिस्टर माइम को अब हरा देगा आसानी से। सो हमने किया फ्लेम थ्रोअर अटैक जिससे
हर बार हम चारजार्ड को जितवाते हैं। हर जिम में हमारे चारजार्ड ये जो हमें जितवाता है। बाकी सारे पोकेमॉन इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो हमें जिम जिता सके। एल्टी सर्च की जिम हमने चार्मेलियन की वजह से जीती, कोगा की जिम हमने उसी की वजह से जीती, एरिका की भी उसी की वजह से जीती, और साथ में ब्रॉक और मिस्टी की जिम भी हमने उसी की वजह से जीती थी। सो सारा श्रेय हमारे ही पोकेमॉन चारजार्ड को जाता है। पर बाकी पोकेमॉन भी कुछ वीक नहीं है, इन्होंने भी अच्छी मेहनत की थी हमें जिताने की, पर इनकी कोशिश करने का तरीका अलग था, बस तरीका अलग था। करना चाहते तो ये मेरी मदद ही थी। सो अब हम चारजार्ड को देख चुके हैं। सो ये चारजार्ड हमारे इवॉल्व मेरा मतलब चारजार्ड हमारा 46 लेवल का हो गया है। अब ये वेनमॉथ है और वेनमॉथ फ्लेम थ्रोअर अटैक करेंगे हम इस पर, और ये वेनमॉथ नहीं बचेगा। सो वेनमॉथ हार गया हमारा सामने। वैसे भी हमने 3 सबरीना के पोकेमॉन 3 हराए हैं। अब देखते हैं उसका ये पोकेमॉन कौन सा है। तो उसका ये पोकेमॉन है एलाकाज़ाम। वैसे तो हमें पता ही था एलाकाज़ाम ही होगा, सो फिर भी हम इतने वीक नहीं है कि इसे हरा ना पाए। तो हमारे चारजार्ड जाएगा डिग अटैक करने के लिए। सो हमारा एलाकाज़ाम इसे हरा ही देगा आखिरकार, हम इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेनर जो है। सो ब्लू की टीम हमने देख ली थी। एलीट 4 के सामने वो कौन से पोकेमॉन यूज़ करेगा। वो यूज़ करेगा ब्लास्टॉइस हमारे लेंस के सामने, पिजियॉट अपने ब्रूनो के सामने, लोरेली के सामने एलाकाज़ाम, और गेंगार के सामने यूज़ करेगा, अब मेरे हिसाब से यूज़ करेगा वो, शायद बहुत ही कम चांसेस है कि वो इस पोकेमॉन का यूज़ करे, और वो है हमारा और उसका प्यारा, याद नहीं आ रहा, बाद में बताऊंगा। सो अभी हम एलाकाज़ाम को देखते हैं कि एलाकाज़ाम क्या ताकत दिखाता है। वैसे हमें पता ही वो हमें मिलेगा कहीं ना कहीं बैटल करने के लिए, तब हम पता चल जाएगा कि उसकी फुल्ली पोकेमॉन टीम कौन सी है और वो कौन सा किसके सामने यूज़ करेगा। सो अभी हमारे सामने बस 2 जिम बची हैं, जो हैं प्लेन की जिम और जियोवानी की जिम, और हमने मार्स बैच को भी ले लिया। अब हम 7 जिम के जिम लीडर्स को हरा चुके हैं, मैं मतलब 6 जिम्स के। अब हम जा रहे हैं अपने कोगा की जिम की ओर, तो जल्दी से चलते हैं, क्योंकि अब मुझे वेट नहीं हो रहा कि कोगा की जिम कैसी है। सो हमें क्या करना है आप भी जानते हैं, हमें बस इतना सा करना है कि हमें इसमें जाना है, और हम ये बाहर आ गए, हम बाहर आ गए हैं। सो अब हम जा रहे हैं इस डोजो मास्टर से बैटल करने, तो क्योंकि हमें बेकार सा पोकेमॉन हिटमॉनचैन और हिटमॉन देगा, तो हमें वो कैच नहीं करना। अब हम जा रहे हैं पैलेट टाउन की ओर, क्योंकि फ्लाई करके हम वहीं से पोकेमॉन अपना कैच करेंगे। मैं मतलब कि फ्लाई करके वहीं से जाएंगे अपने लक्ष्य की ओर। अब हम जाएंगे ब्लेन की सेनेबाल आइलैंड, तो चलते हैं। तो देखते हैं इसके इस एरिया में कौन से पोकेमॉन है, उसके बाद हम चलेंगे। सो वाइल्ड में देख लेते हैं कौन सा पोकेमॉन है, तब तक के लिए वेट करो। सो गाइस हम आ चुके हैं सेनेबाल आइलैंड। सो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होगा, एक्टिविटीज़ होंगी कौन सी। सो आज के एपिसोड में बस हम यहाँ पर जो ब्लेन का ये पोकेमॉन मेंशन, इसे देखकर हम यहाँ से चले जाएंगे। सो हमें बताएं यहाँ पे क्या करना है। सो अभी हम यहाँ पर जाएंगे पहले, क्योंकि यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट्स करने पड़ते हैं, उसके बाद ही यहाँ पर हमारा काम बन पाएगा। सो उसके लिए हमें करना है सिर्फ इतना सा कि हमें यहाँ इस म्यूटो की जो
आकृति में मतलब स्टैचू है, इसे बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे कॉफिंग पोकेमॉन हमें अच्छा नहीं लगता। सो अब हम यहाँ से चलते हैं। और ये अब हमारे पास सामने रेटट आ गया है, जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो अब हम यहाँ से चलते हैं। सो गाइस हम यहाँ पे आ गए हैं, हम यहाँ से कूदते हैं और अब हम यहाँ पे आ गए हैं। सो हमें पता है यहाँ पे क्या करना है। सो ये पोकेमॉन मेंशन है, बहुत ही मिस्टीरियस। यहाँ पे म्यूटो की आकृति क्यों बनी है ये भी नहीं पता। ये तो ब्लेन की मेंशन है, तो यहाँ पर मैगमार जैसे पोकेमॉन्स की आनी चाहिए थी, पर हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसको हराना है और हमें यहाँ से जाना है। तो हमारे सामने बहुत सारे वीजिंग आ रहे हैं, जिनकी जगह हमें ड्रैगनाइट जैसे पोकेमॉन चाहिए, जो हमें मिल नहीं रहे। अब ये मेंशन में हमें बहुत दिक्कत होगी कैच करने में पोकेमॉन्स। वैसे तो हमें पोकेमॉन कैच ही नहीं करने। तो गाइस हमारे सामने एक डिटो, हम डिटो को छोड़ कैसे सकते हैं। अब हम इसे कैच करेंगे, क्योंकि डिटो किसी में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये हमारे लिए अच्छा ही पोकेमॉन है। तो ये हमारे चारजर्ड में हो गया है ट्रांसफॉर्म। ये इससे अच्छा हमारे लिए क्या पोकेमॉन होगा। तो इसे हम कैच करेंगे अब, क्योंकि हमें लेंस के वो ब्लू के सामने इसका यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यही तो है जो हमारे पोकेमॉन को जिताएगा उसके सामने। तो अब हमारे सामने बस कुछ टाइम के बाद हम इस जिम को हरा देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। सो इसने हमारे ऊपर फ्लेम थ्रोअर अटैक किया है। अब हम इस डिटो को छोड़ेंगे नहीं, अब हम इसे कैच करके ही रहेंगे, क्योंकि ये हमारे पोकेमॉन को इतना वीक समझता है कि इसने हमारे पोकेमॉन के ऊपर ऐसा अटैक किया। सो ये एक तरह से हमारे पोकेमॉन की बेइज्जती कर रहा है। सो आखिरकार ये कैच नहीं हो रहा। सो गाइस हमने आखिरकार डिटो को कैच कर लिया। अब हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि आपको पता है हम सीक्रेट की ले चुके हैं। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। सो गाइस हमारा काम हो चुका है। अब हम यहाँ से इस मेंशन से बाहर निकल रहे हैं और हम ब्लेन को चैलेंज अगले एपिसोड में करेंगे। सो उसके लिए वेट करिए गाइस, क्योंकि अगले एपिसोड में आपको मिलेगी इससे अच्छी वीडियो। सो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करना